एम साक्षी अग्रवाल। पिछले हमने चैप्टर में वो पढ़ा था, तो उसकी हमने एक्सरसाइज नहीं की थी। उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे जो अब हम वीडियो बनवा रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। अ प्रीस्ट वॉज वेरी लेज़ी एंड पुअर। तो इसमें जो आएगा वो आएगा लेज़ी। इसका हम मीनिंग बता देते हैं। अ प्रीस्ट वॉज वेरी लेज़ी एंड पुअर। जो प्रीस्ट था वो बहुत ही लेज़ी था, मतलब आलसी था और गरीब था। तो इसमें टिक हो जाएगा लेज़ी पर। ओके, और हम यहाँ पे लिख देंगे लेज़ी। ओके, अब देखते हैं अगला। सेकेंड, द प्रीस्ट गॉट हिज डैश बाय बेगिंग फॉर आल्म्स। जो प्रीस्ट था वो अपना मतलब बेगिंग किस चीज़ के लिए करता था, तो यहाँ पे आएगा फूड। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फूड। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रीस्ट वॉज एक्सट्रीमली डैश एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क। तो पहले हम इसमें टिक कर लेते हैं, उसके बाद हम मीनिंग समझाएंगे। तो इसमें आएगा डिलाइटेड। द प्रीस्ट वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क। जो प्रीस्ट था वो बहुत ही डिलाइटेड था, खुश था और उस पॉट को लेकर अपने घर चला गया। तो वो डिलाइटेड ही तो था, इसलिए चलिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं। द पॉट ऑफ मिल्क डैश एंड द प्रीस्ट अबो फ्रॉम हिज डेटरी। इसमें आएगा ब्रोक। तो यहाँ पे हम ब्रोक लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ब्रोक लिख दिया। चलिए इसका मीनिंग समझाते हैं। जो पॉट था वो मिल्क का, जो वो ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया, और जो प्रीस्ट था वो अपनी डे ड्रीम से जाग गया। चलिए आगे देखते हैं। द प्रीस्ट एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू डैश। इसमें आएगा कर्ड। चलिए हम यहाँ पे कर्ड लिख देते हैं। कर्ड, ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं हम आपको। द प्रीस्ट एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। जो प्रीस्ट था वो मिल्क में थोड़ा सा कर्ड स्मॉल अमाउंट में उसमें कन्वर्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। Fill in the blanks with the correct option. One morning, the dash got a pot of milk as a part of the alms. तो यहाँ पे आएगा प्रेस्ट। एक मॉर्निंग, चलिए हम लिख देते हैं पहले। यहाँ पे आएगा प्रेस्ट। चलिए देखते हैं। वन मॉर्निंग द प्रीस्ट गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क। एक मॉर्निंग ए प्रीस्ट को एक मिल्क का पॉट मिला एज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स के पार्ट में। द प्रीस्ट वॉज एक्सट्रीमली डैश एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क। यहाँ पे आएगा डिलाइटेड। यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आएगा डिलाइटेड एंड इसका मीनिंग समझाते हैं। द प्रीस्ट वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। जो प्रीस्ट था वो बहुत ही खुश था और उस पॉट को लेकर अपने घर चला गया। द प्रीस्ट स्टार्टेड इमेजिनिंग अबाउट द पॉट ऑफ डैश वाइल ही ले अस्लीप। वो जो प्रीस्ट था वो इमेजिन करता है जो पॉट है, किसका पॉट है? मिल्क का जो पॉट है, जब वो सो जाता है तो वो स्टार्ट करता है इमेजिन करना। आई विल सून हैव अ डैश ऑफ माई ओन थॉट द प्रीस्ट। आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फार्म ऑफ माई ओन थॉट द प्रीस्ट। प्रीस्ट ने सोचा कि कुछ समय में ही जल्दी से मेरे पास एक अपना खुद का पोल्ट्री फार्म होगा। चलिए
आगे देखते हैं। द पॉट ऑफ मिल्क डैश एंड द प्रीस्ट अवोक फ्रॉम हिज डेटिंग। यहाँ पे हमने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे ब्रोक आएगा। जो पॉट था मिल्क का वो टूट गया और जो प्रीस्ट था वो अपनी मतलब सपने से जाग गया। चलिए, ये हमारा चैप्टर मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, हम वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वॉज द प्रीस्ट लेजी एंड पुअर। प्रीस्ट जो था वो लेजी एंड पुअर क्यों था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम यहाँ पे उसका आंसर लिख देते हैं। ओके, द priest was lazy and आगे का आ नहीं पा रहा है, सो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। इसमें आएगा द प्रीस्ट वॉज लेजी एंड पुअर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड बट यूज्ड टू ड्रीम ऑफ बीइंग रिच वन डे। इसका मतलब ये हुआ जो प्रीस्ट था वो लेजी और पुअर इसीलिए था क्योंकि वो कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था, और लेकिन उसका एक सपना था कि वो एक ना एक दिन रिच बने। चलिए दूसरा देखते हैं। What alms did the priest get one morning? प्रीस्ट ने पहली सुबह कौन सा आल्म पाया? One morning he got a pot of milk as a part of the alms. इसका मतलब बताते हैं। एक सुबह जो मिल्क का पॉट था उसे आल्म्स के पार्ट में मिला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Whom did the priest want to marry? प्रीस्ट मैरी किससे करना चाहता था, मतलब शादी किससे करना चाहता था? The priest wanted to marry an exceptionally beautiful girl from a rich family. इसका मतलब बताते हैं। जो प्रीस्ट था वो शादी करना चाहता था एक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गर्ल से, एकदम खूबसूरत गर्ल से जो कि रिच फैमिली से हो। चलिए आगे का देखते हैं। What happened to the pot of milk? पॉट ऑफ मिल्क का जो पॉट था उसके साथ क्या हादसा हुआ? द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक। जो पॉट था मिल्क का वो टूट गया। चलिए अब हम अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। कल मिलेंगे हम 2 PM पर लाइव, और हम उसमें चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। ओके, द हेरन एंड द क्रैब, वो वाला चैप्टर है। आप लोगों ने सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा, तो वो चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे। सो उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप जल्दी से वीडियो देखिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमारी वीडियोस पर। थैंक यू।